कक्षा 12वीं रचनात्मक लेखन, जिसके अंतर्गत देखेंगे हम लोग अनुच्छेद लेखन, रचनात्मक लेखन जिसे सृजनात्मक लेखन भी कहा जाता है। रचनात्मक लेखन अर्थात किसी विषय पर रचना करना, लिखना या सृजन करना, निर्माण करना ही रचनात्मक लेखन कहलाता है या सृजनात्मक लेखन कहलाता है। इसके अंतर्गत देखेंगे अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन एक कला है। किसी भाव या विचार विशेष को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंधित लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। कहने का अर्थ है किसी विषय पर अपने भाव या विचार को व्यक्त करना कम से कम शब्दों में ही यह अनुच्छेद लेखन कहलाता है। किसी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को कम से कम शब्दों में लिखने के लिए बड़े बुद्धि कौशल की आवश्यकता होती है। इसे भाव पल्लवन भी कहा जाता है। पल्लवन अर्थात किसी विषय का विस्तार करना, उस पर लिखना या अपने भाव विचारों को व्यक्त करना ही पल्लवन कहलाता है। कुल मिला के यह कहें, अनुच्छेद लेखन वह है जिसमें व्यक्ति कम से कम शब्दों में अपने विचारों व भावनाओं को व्यक्त करता है या लिखता है। इसे ही अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। अनुच्छेद लिखने का मुख्य उद्देश्य किसी विषय को कम से कम शब्दों में स्पष्ट करना होता है। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र एवं पूर्ण होता है, जो पढ़ने वाले के मन में सीधा प्रभाव डालता है। अतः अनुच्छेद लेखन एक प्रभावी एवं उपयोगी लेखन शैली है। अनुच्छेद लेखन की विशेषताएं: विषय का पूरी तरह से ज्ञान होना, अर्थात जिस विषय पर हम लिख रहे हैं उस विषय का हमें ज्ञान होना चाहिए, उस विषय के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरी विशेषता, भाव या भाषा पर पूरा अधिकार, अर्थात जिस विषय पर हम लिख रहे हैं उसकी भाषा पर और उस विषय के भाव पर हमारी पूर्ण पकड़ होनी चाहिए। तीसरा, भाषा के व्याकरण पर अधिकार, अर्थात अनुच्छेद लिखते समय व्याकरण की जो जानकारी है वह पूर्ण रूप से होनी चाहिए। व्याकरण अर्थात संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सभी चीज़ों का पूर्ण ज्ञान हो तभी हम एक अच्छा अनुच्छेद लिख सकते हैं। चौथी विशेषता, शब्द भंडार पर पूर्ण अधिकार हो, अर्थात हम ऐसे शब्दों का उपयोग करें, ऐसे शब्द भंडार का उपयोग करें कि वह पाठक को अर्थात पढ़ने वालों को हम जो विचार व्यक्त कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। ऐसे शब्द भंडार अनुच्छेद लेखन लिखने वाले के पास होनी चाहिए। पांचवी विशेषता, विषय से संबंधित उक्तियों का संग्रह। कहने का अर्थ है उस विषय से संबंधित उसके जितने भी अंग या प्रकार हैं उन सब चीज़ का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी एक अच्छा अनुच्छेद लिखा जा सकता है। लेखन में सावधानियाँ। पहला, अनुच्छेद लेखन एक संक्षिप्त लेखन शैली है, अतः मुख्य विषय पर ही केंद्रित रहना चाहिए। कहने का अर्थ है संक्षिप्त लेखन है, अर्थात कम से कम शब्दों में अनुच्छेद लिखें और मुख्य विषय से बाहरी विषयों का उल्लेख इसमें ना करें। दूसरी विशेषता, एक भी अनावश्यक वाक्य अनुच्छेद के प्रभाव को शिथिल बना देता है। कहने का अर्थ है आवश्यक वाक्यों का उपयोग अनुच्छेद लेखन में ना करें, जिससे विषय से बाहरी विषयों का उल्लेख इसमें ना हो, जिससे विषय में शिथिलता आए। तीसरी विशेषता, अनुच्छेद के प्रत्येक वाक्य परस्पर संबंधित होनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक वाक्य परस्पर संबंधित हो, अर्थात अनुच्छेद लेखन की जो घटना है, जो भाव है, जो विचार है वह क्रमबद्ध आगे बढ़ते रहना चाहिए, परस्पर संबंधित होना चाहिए। विशेषता, अनुच्छेद का प्रथम एवं अंतिम वाक्य अर्थगर्भित एवं प्रभावपूर्ण होना चाहिए। कहने का अर्थ है प्रथम और अंतिम वाक्य अर्थगर्भित हो। कहने का अर्थ है जो वाक्य लिखा जाए उसका अर्थ पाठक को समझ में आए, चाहे वह प्रथम वाक्य हो या अंतिम वाक्य हो। उसका अर्थ अनुच्छेद के विषय में, जिस विषय में लिखा जा रहा है उसका अर्थ पूर्ण रूप से पाठक को समझ में आनी चाहिए और पाठक को वह
प्रभावित भी करे। इस प्रकार अनुच्छेद लेखन की शुरुआत और अंतिम करनी चाहिए। अगली विशेषता, अनुच्छेद के प्रथम वाक्य में कौतूहल जागृत करने की पराकाष्ठा एवं अंतिम वाक्य में पाठक की जिज्ञासा शांत करने की क्षमता होनी चाहिए। कहने का अर्थ है, प्रथम वाक्य में कौतूहल जागृत करने की पराकाष्ठा, उस विषय के बारे में जानने की अधिक से अधिक जानने की इच्छा, पराकाष्ठा पाठक के मन में जागृत हो, और अंतिम में पाठक के मन में उसकी जो जिज्ञासा है, उस विषय के बारे में जो जानना चाहता है, उस विषय के बारे में उसे अंत में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। इस प्रकार अनुच्छेद लेखन लिखना चाहिए। अगली विशेषता, भाषा की शुद्धता एवं शब्द चयन में सावधानी बरतनी चाहिए। मुहावरों एवं लोकोक्तियों के प्रयोग से अनुच्छेद को शक्ति मिलती है। कहने का अर्थ है, भाषा शुद्ध हो और शब्द चयन ऐसे करें, ऐसी सावधानी से करें कि शब्द एक दूसरे से बंधे हुए हो, उसका अर्थ का अनर्थ ना हो, और आवश्यकता अनुसार मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद लेखन में करना चाहिए, जिससे अनुच्छेद लेखन में एक जिज्ञासा, एक अच्छे शब्द शैली, पाठक के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो। इसलिए अनुच्छेद और लोकोक्तियों का भी प्रयोग करना चाहिए। अगली विशेषता, अनुच्छेद लेखन में अनुभूति की प्रधानता होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखक अपनी अनुभूति अर्थात अपने अनुभवों को, अच्छे विचारों को भी अनुच्छेद लेखन में समाहित करे। अगली विशेषता, भाषा शैली विषय के अनुरूप होनी चाहिए। कहने का अर्थ है, भाषा शैली कहने का अर्थ है संस्कृत, उर्दू, लोकोक्ति, मुहावरियों, अलंकार, अनुप्रास, अनुच्छेद, इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। अगली विशेषता, अनुच्छेद लेखन में विद्यार्थी को समय सीमा का ध्यान रखना आवश्यक है, अर्थात निश्चित समय सीमा के अंदर ये अनुच्छेद लेखन लिखा जाना चाहिए। आइए अनुच्छेद लेखन कैसे लिखें, इसको समझने का प्रयास करते हैं एक उदाहरण द्वारा। पहले मैं इसको पढ़ता हूँ। भ्रष्टाचार एक समस्या। भ्रष्टाचार का तात्पर्य है भ्रष्ट या अनैतिक व्यवहार, जब व्यक्ति अपने व्यक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन कर स्वेच्छाचारी हो जाता है, तब वह भ्रष्टाचारी बन जाता है। दुर्भाग्य से आज भारतवर्ष भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां ईमानदारी से कार्य होता हो। भ्रष्टाचार रूपी दानव हर क्षेत्र में मानव को दबोच रहा है। भ्रष्टाचार अनेक रूप में विद्यमान है, जैसे रिश्वत, तस्करी, कालाबाजारी, भाई भतीजावाद आदि। विद्यालय में प्रवेश पाने का मामला हो या नौकरी मिलने का, सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। सरकारी कार्यालय में तो चक्का तभी घूमता है जब उसमें घूस का पेट्रोल डाला जाता है। पुलिस के भ्रष्टाचार का तो कहना ही क्या, अपराधी अपराध करके निकल जाता है, पुलिस हवा में डंडा घुमाती रह जाती है। बाद में खाना पूर्ति के लिए बेकसूर गरीब को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। अनुच्छेद लेखन में हम देखेंगे कि पहले भ्रष्टाचार का तात्पर्य बताया गया है, और व्यक्ति स्वेच्छाचारी मतलब स्वयं की इच्छा से क्या करता है, भ्रष्टाचारी बनता है। भ्रष्टाचार वह रिश्वत लेता है। बताया कि भारत जो है वह भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। ईमानदार लोग कम है, ईमानदारी से कार्य करने वाले लोग कम हैं, यह बताया गया है। इसमें यह बताया गया कि भ्रष्टाचार अनेक रूप में विद्यमान है, जैसे रिश्वत, तस्करी, कालाबाजारी, भाई भतीजावाद। इस प्रकार से विषयों का प्रतिपादन किया गया है। यहाँ तक कि इसमें यह बताया गया कि विद्यालय में प्रवेश पाने और नौकरी पाने, ऐसे भ्रष्टाचार जो भारत में विद्यमान है, इसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। इसके बाद सरकारी कार्यालयों, जहाँ तो घूस का पेट्रोल, अर्थात सीधा सीधा ये कहें कि पैसा देकर ही व्यक्ति अपना काम करवा सकता है, चाहे वह बिजली ऑफिस हो, कलेक्ट्रेट हो, तहसील ऑफिस हो, हर जगह, चाहे वह पंचायत हो, एक छोटी सी जगह, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिना घूस के कोई कार्य नहीं होता। यहाँ पुलिस का भी उल्लेख किया गया है, सभी जानते हैं, बिना परमिट के ही पुलिस गाड़ी में किसी को भी रखवाकर बाइक से पैसे वसूलना, बिना कारण के ठेले वालों से
किसी से भी पैसे वसूलना, या पुलिस एक प्रकार से कि गुंडागर्दी का काम करते हैं, केवल खाना पूर्ति का काम पुलिस वाले करते हैं, बेकसूर गरीब लोग को ज्यादा सताते हैं, जो वर्तमान समाज में भारत में दिखता है। तो इस प्रकार एक भ्रष्टाचार की समस्या पर अनुच्छेद अपने विचार लिखा जा सकता है। आइए आगे के पंक्तियों को देखते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार के बारे में क्या बताया गया है और किस प्रकार से अनुच्छेद लेखन हम लिखे। मैं इसको पढ़ता हूँ, आगे की पंक्तियां। देश के भ्रष्टाचार में सबसे अग्रणी नाम राजनेताओं के हैं। भ्रष्ट नेताओं ने इस देश को खरीद फरोख्त का बाजार बनाकर रख दिया है। भारत में भ्रष्टाचार इसलिए पनपता है क्योंकि यहाँ का नेता स्वयं भ्रष्ट है, अतः भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती। यहाँ तक कि न्यायपालिका भी भ्रष्टाचार की चपेट में आ गई है। भारत का प्रेस अभी पूर्ण रूप से सशक्त और जागरूक नहीं है। भ्रष्टाचार तभी दूर हो सकता है जब किसी सशक्त समूह के पास उसका पर्दाफाश करने का दृढ़ संकल्प हो। यह तभी संभव है जब भारत के शिक्षक, साहित्यकार, पत्रकार, कवि, कलाकार एकजुट होकर देश के नवयुवकों में आचरण की शुद्धता के संस्कार भरे और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दे। अनुच्छेद लेखन भ्रष्टाचार में आगे यह बताया गया कि मूल भ्रष्टाचार का कारण नेताएं हैं, क्योंकि पूरे भारत को चलाने का कार्य नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यही करते हैं और भारत में मुख्य नाम इन्हीं का आता है। खरीद फरोख्त हर जगह नेता ही मुख्य रूप से भ्रष्टाचार को पनपा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और वे स्वयं भ्रष्ट हैं, इसलिए भारत में भ्रष्टाचार व्याप्त है, यह इसमें बताया गया है। भ्रष्टाचार लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही भी नहीं होती, ऐसा इसमें बता रहे हैं। इसके बाद भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसमें भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। वहां भी घूस देकर लोग सच को झूठ और झूठ को सच बना लेते हैं। न्याय अंधा है ऐसा कहा जा रहा है। भारत का प्रेस अभी पूर्ण सशक्त और जागरूक नहीं है। भारत का जो प्रेस है, जो मीडिया है, वह बिकाऊ है। कुछ नेताओं, राजनेताओं या जो पद में है उनके इशारे पर प्रेस चलता है, तभी तो भारत में भ्रष्टाचार व्याप्त है। यह बताया कि भ्रष्टाचार दूर कैसे हो सकता है, तो एक सशक्त विचार होने चाहिए, पर्दाफाश करने के लिए एक दृढ़ संकल्प हो, तभी भ्रष्टाचार दूर हो सकता है, ऐसा बता रहे हैं। यह तभी संभव है जब भारत के जो शिक्षक है, साहित्यकार है, पत्रकार है, कवि है, कलाकार एकजुट होकर देश के जो आने वाले नवयुवक है उनको आचरण की शुद्धता, अच्छे संस्कार और भ्रष्टाचार की लड़ाई छेड़ने के लिए उनको प्रेरित करें, तभी भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकता है, ऐसा इसमें बताया गया है। मगर आज तो उन्हीं के प्रति शोषण हो रहा है। शिक्षक हैं जो आए दिन अपने वेतन वृद्धि अन्य कार्यों के लिए प्राइवेट वाले कर भी नहीं सकते, तो इस प्रकार साहित्यकार, पत्रकार सभी कहीं ना कहीं शोषण हो रहे हैं। अच्छे कार्य करने वाले को दबा दिया जाता है, या ये कहें ताजमहल जिसने बनाया उसके हाथ काट दिए गए। तो भारत में इस प्रकार से अच्छे कार्य करने वाले के प्रति दुर्व्यवहार होता है, इसलिए भारत में भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो इस प्रकार एक अनुच्छेद लेखन में की पूर्ण व्याख्या हो, जैसे इसमें किया गया है कि भ्रष्टाचार का तात्पर्य बताया गया, फिर भ्रष्टाचार के विद्यमान के क्या क्या कारण है, फिर किन किन लोगों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, फिर उसका मुख्य कारण क्या है, इस प्रकार से, और फिर उसका निदान क्या है, इन विषयों पर पूर्ण व्याख्या की गई है। यह एक अनुच्छेद लेखन का पूर्ण उदाहरण है। आइए